नमस्कार दोस्तों, मिस्टर स्टार विशाल सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। प्रमुख पाश्चात्य विचारक प्लेटो। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक रहा है। इनका सही नाम एरिस्टोक्लीज था। यह सामान्यतः एथेंस के निवासी थे। इनके विश्वविद्यालय का नाम एकेडमी था और इनकी राजनीतिक दर्शन का जनक भी इनको बोला जाता था और मानकी राजनीति का जनक भी इन्हें बोला जाता था। नैतिक आदर्शवाद का जनक भी प्लेटो को बोला जाता था और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जनक भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया है। लेकिन आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को बोला जाता है। लेकिन मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता नहीं कहा जाता है क्योंकि यह तत्वमीमांसा की बात नहीं करते हैं। वैज्ञानिक राजनीति का जनक हाब्स को बोला जाता है क्योंकि इन्हें हाब्स को वैज्ञानिक राजनीति का जनक की संज्ञा लियो स्ट्रॉस ने दी थी। आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक मैकियावेली, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को बोला जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स को। हिगल जो है वो राज्य को ही देवता मानते हैं। चूंकि प्लेटो की कुछ मुख्य रचनाएं हैं वो निम्न है। पहली इनकी रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक में रिपब्लिक का ग्रीक अर्थ होता है पोलिटिया, जिसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इनके जो राज्य है रिपब्लिक में कालीपोलिस नामक राज्य की ये बात करते हैं। अगला इनका राज्य स्टेट्समैन। अगला इनकी रचना स्टेट्समैन, जिसमें राज्यों का वर्गीकरण करते हैं। अगली रचना है द लॉज। द लॉज में नोक्टर्नल काउंसिल मैग्नीसिया नामक राज्य की बात करते हैं और द सिंपोजियम में प्रेम व सौंदर्य का वर्णन करते हैं। द अपोलॉजी जो सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। इसी मुकदमे में सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था। द अपोलॉजी को महात्मा गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया, जिसे सत्यवान नामक पुस्तक के रूप में वर्णित किया। समकालीन राजनीति सिद्धांत किसने दिया? समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया। जॉन रॉल्स को राजनीतिक सिद्धांतों का पुनर्जनक माना जाता है और इनकी प्लेटो की अध्ययन जो पद्धति है वह निगमनात्मक पद्धति है। कैसी पद्धति है? निगमनात्मक पद्धति है, जिसमें पहला आता है दार्शनिक या निष्कर्षात्मक पद्धति, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। हालांकि जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक पद्धति है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर आती है। अगला इनका है द्वंद्वात्मक पद्धति। क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति के अन्य समर्थक हिगल और कार्ल मार्क्स भी हैं। इनका अनुरूपता पद्धति क्या है? इनकी अनुरूपता पद्धति में इन्होंने उत्पादक वर्ग को ह्यूमन कैटल के समान बताया है और सैन्य वर्ग को वॉच डॉग्स के भांति बताया है और दार्शनिक राजा को गुडरिया, चरवाहा या बुनकर से तुलना किया है। इनके प्रत्यय का सिद्धांत थियरी ऑफ आइडियाज। इन्होंने प्रत्यय का सिद्धांत देते हुए कहा है कि प्रत्यय जगत एवं विचार जगत, जो विचारों की दुनिया है वही वास्तविक है, जो भौतिक वस्तु जगत है वो मिथ्या है। इसमें उन्होंने
विशेष से समान का प्रतिबिंब मात्र है। विशेष जो हम लोग हैं, सामान्य जो आत्मा है। प्लेटो जो थे वो पूर्ण ग्रीक थे। दर्शन को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्लेटो को। सुकरात निरपेक्ष न्याय की बात करता था। किस प्रकार की न्याय की बात करता था? निरपेक्ष न्याय की बात करता था। संसार दो चीजों से मिलकर बना है। पहला भौतिक तत्व और दूसरा फॉर्म आइडियाज। भौतिक तत्व में शरीर, चमड़ा, रक्त, धूल, कण इत्यादि आते हैं, जबकि दूसरा फॉर्म और आइडियाज में आत्मा जो दिखाई नहीं देती पर पूरे संसार का संचालन करती है। ऐसी सोच रखने वाले को आदर्शवादी विचारक बोला जाता है, जिसमें हीगल आते हैं, अरस्तु आते हैं, प्लेटो आते हैं, जो आत्मा विचार तत्व को इम्पोर्टेंट मानते हैं। प्लेटो की कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें पहला है गुफा का सिद्धांत। गुफा का सिद्धांत प्लेटो की महत्वपूर्ण शब्दावली है। इस गुफा के सिद्धांत में प्लेटो ने कहा है कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश समझ लेता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। प्लेटो का एक मुख्य दृष्टांत है। अगला है विभाजन रेखा की मुख्य शब्दावली है। तीसरा है भीतरी आंखें। जब व्यक्ति गुफा से बाहर निकलता है और उसकी ज्ञान रूपी भीतरी आंखें मतलब खुलती हैं, तो वह बंटवारा करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। अगला है प्रतिछाया। इनकी मुख्य शब्दावली है और इन्होंने एक कोटेशन दिया है, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इनकी जुडिशियरी थियरी जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि न्याय का ग्रीक पर्याय डिकायोजनिया का डिकायोसून है। सोफिस्ट जो हैं वो सापेक्ष हैं। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत से पहले सोफिस्ट का खंडन किया। सोफिस्टों के न्याय सिद्धांत का खंडन करते हुए बोलते हैं, न्याय का परंपरागत सिद्धांत सेफालस और पॉलीमार्कस। न्याय का परंपरागत सिद्धांत किसने दिया? सेफालस और पॉलीमार्कस। किसने? सेफालस और पॉलीमार्कस। और न्याय का अमूलवादी उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का अमूलवादी और उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस, जिसमें शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तीसरा है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, जो ग्लाकान व एंडीमेट्स ने दिया था। कमजोरों की आवश्यकता ही न्याय है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह न्याय की आर्किटेक्टियन थ्योरी है। यह एम बी फॉस्टर ने कहा था। न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। इनके न्याय संबंधित महत्वपूर्ण कोटेशन हस्तक्षेप का सिद्धांत। विशेषज्ञता या उत्कृष्टता के रूप में न्याय किनका है? इन्हीं का। न्याय दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय।